देखिए ये जो इन्होंने बनाया ना तीन लोगो, इसमें एक आपको नॉर्मल सा छोटा सा एक ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, जो असल में क्या है, रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, आर लिख के उसके ऊपर सर्किल बना हुआ है। तो इस तरीके से एडिडास जो लिखा गया है ना, ये लिखना इस ब्रांड के नेम का रजिस्टर्ड मार्क है। इसने लिखा है कि कोई भी अगर एडिडास बनाता है, नई कंपनी, तो इस तरीके से वो पैटर्न नहीं लिख सकता, ये रजिस्टर्ड पैटर्न है। उसके बाद देखें, इसने तीन लाइनें ली हैं, इन लाइनों पे कोई निशान नहीं है ऊपर। ये देखिए तीन लाइनें इसने ली हैं, इस पे भी कोई निशान नहीं है। लेकिन जब इसने ये वाला पैटर्न लिया ना, इसके ऊपर कॉर्नर पे ये देखें रजिस्टर्ड मार्क लगा दिया, यहाँ भी लगाया है और यहाँ भी लगाया है। मतलब अब इसने अभी जो लोगो फाइन किया है फाइनल, वो ये वाला किया। अच्छा, अब इसके माइंड सेट में ना दो तीन बातें चल रही हैं। लोगो बनवाने वाले के, बनाने वाले के नहीं, लोगो बनवाने वाले के। नंबर एक, वो तो ये है कि इसके दिमाग में ना तीन का फिगर चल रहा है, तीन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसने लाइनें भी तीन ली हैं, पत्तों को भी तीन ही रखा है, यहाँ भी इसने तीन रखा है, यहाँ भी तीन रखा है, लेकिन हर जगह पे ना इसने तीन वाइट वाली लाइनें तीन रखी। तो इसके माइंड में ये कोई तीन की बात चल रही है कि तीन से क्या होता है। तो अभी हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, वरना ये एक पढ़ाई होती है पूरी कि ये क्या कहना चाह रहा है। इस तरीके से अगर आप किसी और कंपनी का लोगो भी चेक करेंगे, ठीक है, देखिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। डिजाइन के अंदर रहते हुए ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो मॉडिफाई करता रहता है। अभी यहाँ पर ये देखिए, इसने एल जी वैसे लिखा हुआ है, ये जी और बीच में एल। अच्छा, इसके बाद ये एक डॉट लगाया है, ये डॉट किस चीज का है जी? ये वाला जो व्हाइट डॉट इसने बीच में रखा है ये हर जगह पे, ये बेसिकली एल और जी लिखने के बाद इसने एक जो सर्किल दिया ना, इसको एक फेस की शक्ल दे रहा है। अब जो लेटेस्ट इसका वर्जन आया नया, उसने क्या किया, इसके अंदर जो है वो एक डॉट तो दिया है, और फिर साथ में ये घड़ी का एक कांटा भी दे दिया। क्या आप हैप्पी रहेंगे? ठीक है। और 24 क्लॉक रहेंगे, यानी घड़ी के साथ साथ जब जब वक्त बदलेगा आप खुश रहेंगे। ठीक है। या इससे मुराद ये है कि जी हर वक्त आपको खुश रखे। ये सब मैसेजेस लोगों के अंदर ही लिखे हुए होते हैं, जो आप अगर इसकी स्टडी करेंगे ना, लोगो हाउ टू रीड लोगो, तो एक बुक मिल जाएगी आपको, मुख्तलिफ लोगों की लिखी हुई, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आपको लोगो पढ़ना आ जाए। डिजाइनर के लिए ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप तो डिजाइनर नहीं है, इसलिए आपको कोई ऐसी बातें नहीं कहूंगा कि आप पढ़ के सबक बनाएं अपना। हाँ, जरूरत पड़ती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये लोगो डिजाइनिंग के अंदर जो लोगो कैसे पढ़ा जाता है, यही वर्ड लिखिएगा कि लोगो पढ़ना। चैट जीपीटी आपके पास है, आपके पास जेमिनाई है। अच्छा, बहुत से लोग इसको जेमिनी कहते हैं, क्या है वर्ड, क्या है ये? पता नहीं, मुझे नहीं पता, अंग्रेजी आती ही नहीं मुझे, वरना तो मैं पढ़ लेता। ठीक है। अच्छा, ये तो चलो इन्होंने रिसर्च कर लिया, और कोई बच्चा जिसने कोई और मेहनत की हो थोड़ी बहुत? नहीं? हाँ, नहीं तो बता दो। नहीं किया कोई बात नहीं, खैर है। कौन सा, अब दो क्लासें रह गई, मेहनत करके क्या करना? दो रह गई, आज एक एक और होगी ना बस। हाँ, आज क्लास है, अगली क्लास है। हाँ, तो दो हो गई ना, आज की क्लास और एक और क्लास बस। लड़कियों में किसी ने मेहनत की? सर्च किया है? अच्छा, सर्च इंजन पे काम किया है। अच्छा, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। इस टैब हम बंद कर रहे हैं। और
फेसबुक ओपन किया है मैंने। अच्छा, फेसबुक में जाने के बाद आपने अपने पेज पे चले जाना है, और पेज पे आने के बाद आपने ये वाले लोगों पे फिर क्लिक करना है। पहले जो हमने अपने पेज पर हम गए तो वो आ रही होती है, फीड आ रही होती है। ठीक है, पब्लिक फीड होती है। तो जो भी कोई पोस्ट लगा रहा होगा वो वहां पे दिखाएगा आपको। ये इसका आजकल का फेसबुक का एल्गोरिथम है। अब हम इस तरह अपने पेज पर आ गए। ये मैंने आपके सामने ही बनाया था रफली पेजेस पे, एक भी इंसान नहीं है, ना कोई फॉलोवर्स है, ना मैंने इसको कहीं फॉलो किया है। ठीक है। जब हम फेसबुक का पेज बना रहे थे तो हमने ये वाला पेज बनाया था, और इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, ना इस पे कवर पेज है। आपने ये सारा काम पहले कर लेना, ये कर लिया ना सबने। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ से ना जाते हैं मेटा बिजनेस सूट पर। ठीक है। पहले आप अकाउंट लॉग इन करेंगे, फिर अपने पेज पर जाएंगे, फिर पेज के मेन सेक्शन पे आएंगे, यहाँ लोगों पे क्लिक करके जो आपकी डीपी लगी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें सारे पेजेस आ रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे आ रहे होंगे। आपके पास पता नहीं कितने में कितने पढ़ा चुका हूँ, कितनों के काम कर रहा हूँ। ठीक है, सब यहाँ पे लाइन पे आ रहा है। अच्छा, अब जिस पेज पर आप हैं ना, उसी पेज की आईडी से लॉग इन करना है आपको। अगर आप यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और दूसरी आईडी पे, और ये पेज आप खोलते हैं, तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। लाजमी है कि आपको इसी पेज पर रहना है, यहाँ पे ऐसे आना है। उसके बाद मेटा बिजनेस सूट पे यहाँ से आपने इसको ओपन करना है, तो ये टैब वापस रहेगी अपनी जगह पे, और ये एक और न्यू टैब खोलेगा जो कि आपके सामने है। ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होगा तो ये साथ में इंस्टाग्राम भी आ जाएगा इस जगह पे, अगर नहीं किया तो ये सिंगल फेसबुक आ जाएगा। अगर व्हाट्सअप कनेक्ट है तो इसी के साथ व्हाट्सअप भी आ जाएगा। जो जो आपके प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है इसके साथ वो आ जाएंगे। मैंने सारे कनेक्ट नहीं किए हैं क्योंकि मेरे अकाउंट जो है वो भी दूसरे अकाउंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक पहुंच जाएंगे सब आराम से घूम से। अच्छा, अब यहाँ पहुंचने के बाद कुछ चीजें आपको याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये शिकायत रहती है कि जी हमारे पास पोस्टर लगाने का टाइम नहीं है। हफ्ते में एक दिन तो मिलता है, संडे का दिन मिलता है, या कोई और ऐसा दिन मिलता है, या कोई ऐसा टाइम मिलता है आपको कि जब आप फ्री हो, और उस टाइम पे आप आराम से 8-10 घंटे आपके पास है, 5 घंटे हैं, अभी आपको जो काम बोलो आप कर लेंगे, उसके बाद पूरे हफ्ते आपके पास काम का टाइम ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, फेसबुक के इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ क्रिएट पोस्ट करेंगे। सिंगल पोस्ट भी आप कर सकते हैं और मल्टीपल पोस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रील भी बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, लाइव भी जा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैं फिलहाल एक पोस्ट बना रहा हूँ, सिंपल सी। पहले ये वाला सेक्शन देख लें। ये कुछ मुझे गाइड कर रहा है। ये पूछ रहा है कि आपकी पोस्ट कहाँ लगेगी ना, इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होता तो ये दोनों पे हम चेक लगा दो, तो ये पता चल जाता है कि ये हमारी पोस्ट कहाँ जाके लगेगी, ये डिसाइड हो जाएगा। फोटो लगानी है, वीडियो लगानी है, दोनों में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल एक बनी बनाई पोस्ट पड़ी है, इसी को लगा देता हूँ। ये इसने दिखा दिया, मीडिया अपलोड हो गया। जितने लोगों को टैग करना है आप यहाँ से टैग कर सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अच्छा, इसमें कोई शख्स ऐड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिस्ट नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट होती तो हम यहाँ से इसको टैग कर लेते। डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, जितनी चाहे आप लिखते हैं, यहाँ पे हैशटैग लगा दें, ये हैशटैग आ रहा है। ठीक है, हैशटैग आप रख लें। हैशटैग पता है कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से?
जी, कीवर्ड रिसर्चर दिखाया था ना आपको, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जहाँ से हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे। तो कीवर्ड जब रिसर्च करेंगे, वो कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, उनको हैशटैग में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दें। पहले टेक्स्ट लिखें, फिर हैशटैग लिखें, जो स्माइली फेसेस लगाना है वो लगा दें, फीलिंग्स लगा दें, आप ये सब आपको आते हैं। ठीक है, लोकेशन ऐड कर दें, मैसेंजर का कोई एड्रेस मैसेज है वो ऐड कर दें, मैसेंजर ऐड कर दें, व्हाट्सएप ऐड कर दें। ये लैब है, ए बी टेस्ट। ठीक है, अगर आप एक साथ दो पोस्टर लगा रहे हैं और उनकी कंपेन चला रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि जी आपकी कौन सी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा आ रही है, तो फिर हम दोनों पोस्टों को यहाँ पे दोबारा लगाते हैं और इसको टेस्टिंग में डाल देते हैं। ठीक है, एक लगी है ना, तो ये जब लगा देंगे तो इसको हम सेक्शन बना देंगे ए, फिर दूसरी एक और पोस्ट बनाएंगे, उसको बना देंगे बी। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों टेस्टिंग पे चले जाएंगे और लैब में टेस्ट होगा कि जी कौन सी पोस्ट आपकी ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट कर रही है, फिर इसकी एक रिपोर्ट बना के दे देगा। ये लिंक्स वगैरह है, कुछ भी आपको लगाना है तो आप ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है शेड्यूल, सेट डेट एंड टाइम। तो यहाँ से आप चाहे ना तो एक एक करके पोस्ट लगाते जाएं और टाइम सेट कर देंगे। जी 28 मार्च है ना ये, मैंने कहा कि मुझे 31 मार्च को 9 बजे या 10 बजे मेरी ये पोस्ट लगी, पब्लिश कर दें। शेड्यूल पे आने के बाद पब्लिक है, शेड्यूल कर दें, ये शेड्यूल हो जाएगी। और जब 31 मार्च के 9 बजे 10 बजेंगे 9:56, तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप पूरी वीक की पोस्टें या पूरे मंथ की पोस्टें यहाँ से डायरेक्टली मैनेज करके चला सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसको सिंगल ऐसे करके शेड्यूल कर दिया, तो ये मेरी ये वाली पोस्ट इसी पे शेड्यूल हो जाएगी। दूसरी करने को कह रहा है, मैंने कहा नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल देखते हैं। ये शेड्यूल हो गई। अब ये कह रहा है आप गोल सेट कर लें कि आपका नया गोल क्या है। तो हम इसको एक नया गोल बता देते हैं कि इंक्रीज रीच चाहिए मुझे और 28 फॉलोवर चाहिए, या ये चाहिए, दोनों में से कोई एक आप वो कर लें कि फेसबुक पेज चाहिए मुझे। नेक्स्ट कर दें, ये आपने गोल सेट कर दिया। और क्रिएट गोल, कब शुरू होगा कब एक्सपायर होगा ये डेट पूछी है इसने हमने, जो भी बाय डिफॉल्ट आ रही है। दूसरा गोल क्या है आपका, तीसरा गोल क्या है। ठीक है, गोल वन, गोल टू, गोल थ्री। मैंने कहा डिफॉल्ट है, पहला है सेट गोल एंड क्रिएट गोल। तो दो तीन गोल आप इस तरीके से बना सकते हैं। स्टार्ट न्यू गोल, एक और गोल मैंने इसको दे दिया कि अब मुझे ना ये फॉलोवर चाहिए। और ये दूसरा गोल भी क्रिएट चाहिए। अच्छा ये एक ही गोल है, पहले भी हाँ ये भी। ठीक है, ये दूसरा गोल भी मैंने सेट किया। अच्छा ये पोस्ट यहाँ शेड्यूल हुई भी है, आप लाइन से कैलेंडर मार्क करते जाएं और जितनी पोस्ट लगाते जाएंगे इसमें नीचे लगती जाएंगी अपने टाइम के हिसाब से, और आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये काम। अच्छा सादा पे वाले जो हैं, पेमेंट मेथड बताया था आपको, सादा पे का नया पे का कार्ड किस किस के पास अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं। कोई भी कार्ड लेके नहीं आया, लाए, आपका कार्ड लगा दें। हैं, खाली का मसला नहीं होता है, ये खाली तो भर जाएगा, कभी तो भरेगा। है, कभी जिंदगी में नहीं भरता, कैसे लोग हो जाते हैं। अच्छा किसी का नहीं लगा रहे, अभी तो ये रफ है, और वैसे ही कर दो। जी, एक भाई अपनी में लग जाएगा क्या। देखो, ये जो दौर चल रहा है ना, ये है सन 2026, और महीना आने वाला है अप्रैल। तो अब इस दौर में पैसा ही सब कुछ नहीं है।
इस वक्त का सबसे कीमती असासा जो है वो आपका डाटा है। ठीक है, पैसा लुट जाएगा तो खैर है, वापस कमा लेंगे, डाटा लुट गया तो क्या करेंगे? आपकी टोटल इंफॉर्मेशन चली जाएगी। आप कौन है, आपने कहाँ से कार्ड बनवाया था, आपका एनआईसी नंबर, आपका फैमिली डाटा, ठीक है, नागरा का रिकॉर्ड, ये सारा कुछ, गाड़ी के लाइसेंस और गाड़ी के कागजात और पता नहीं क्या क्या, घर के कागजात, जो कुछ भी आपके एनआईसी पर अटैच है वो सब का सब इसमें हैक हो जाएगा। और फिर आपको पता चलेगा तब जब आप रोने वाले हो जाए। ठीक है, तो कहीं पर भी बिला जरूरत अपनी चीजें नहीं करें। हत्या के शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी करवा रहे हैं ना, तो वो भी अब आप जो है देखें ये कितनी कॉपी कर रहा है। अगर दो कॉपी कर रहा है और एक आपको दे रहा है, एक रख रहा है, तो उससे वो मांग ले, कहेगा खराब होगी, आप ये खराब दे दें, कहेगा इसके पैसे लगेंगे, आप पैसे ले लो, लेकिन ये कॉपी मुझे वापस करो। और पैसे क्यों लगेंगे, खराब तुमने किए, मैंने थोड़ी किए। उसके सामने लेके फाड़ के उसके मुंह हाथ में पकड़ा दें एकदम टुकड़े टुकड़े करके, उसके बाद छोड़ के नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कहीं जाते हैं वो कहते हैं बायोमेट्रिक करनी होगी, फिंगर लगाना पड़ेगा, तो पहले पूछे भाई क्यों लगाना होगा? ये रोड पे जगह जगह सिमें बेच रहे हैं। इनका काम सिम, फ्री सिम बेचना नहीं है, इनका काम है आपका डाटा कलेक्ट करना, आपका एनआईसी नंबर कलेक्ट करना। ठीक है, और इनका काम सिम बेचना नहीं है, वो सिम एक दो महीने के बाद ब्लॉक हो जाती है खुद ब खुद ही। और वो कौन सी सिमें बेच रहे होते हैं? ये वो सिमें बेच रहे होते हैं कि जो इनएक्टिव सिमें होते हैं। यानी आपके पास सिम लगी हुई है, अब एक और सिम आपके पास है, आपके मोबाइल में दो सिम लग सकती है, आपने एक सिम निकाल के रख ली जेब में, पॉकेट में रख ली, घर में रख दी कि जी। अब वो एक वक्त आता है आपको याद नहीं रहता कि टाइम उसका एक्सपायरी कौन सा था, वो सिम बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, वो सारे उसी नंबर का रिकॉर्ड निकालते हैं और उन सिमों को एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करके बाजार में डाटा जमा करते हैं और फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब तो यहाँ तक आके एक सिम ले लो 1 लीटर पेट्रोल फ्री, या ऐसे भी चल रहा है। कल को आएगा एक सिम ले लो एक घर फ्री। आएगा आएगा, देखते रहना, तुम लोग बड़े हो गए, जब बूढ़े हो जाओगे तो यही वक्त आएगा। अभी जिस तरीके से तरक्की चल रही है ना, यही आएगा कि एक सिम पर एक घर। हो सकता है कि पेट्रोल के लिए तुम्हें घर के कागज जमा करवाने पड़े, कि मकान के लीज के पेपर जमा कराओ तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। या हो सकता है वो यूं करे, देखो आ रही है खुशबू, जाओ बस। ठीक है बेटा, ये बार बार पोस्टर बनवाएगा तो मैं पोस्टों पर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मेटा सूट में हमारे पास ये हमने जो हमारी पोस्टें बन गई है ना, चल रही है, इन साइट्स में हम जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा, पूछेगा क्या, कुछ भी नहीं पूछेगा, ये दिखाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं अकाउंट चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको डाटा मिल जाए। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे ना, इसने इस जगह पे आने के बाद यहाँ पर कोई और पोजीशन थी, यहाँ ये पोजीशन है, और इसमें आकर के यहाँ पर पोजीशन ये थोड़ी सी चेंज है। अब ये क्यों चेंज है? बेसिकली मेटा सूट जो है ये करता क्या है, इसमें आपको पहले बिजनेस बनाना पड़ेगा और फिर उस बिजनेस को असिस्ट अलाट करने पड़ेगा। तो ये जो आपका पेज है ना, ये पेज आपका एक असिस्ट है। मेरे पास देखिए एक बिजनेस है आईपेक इंटरनेशनल के नाम से, और इसके अंदर बिजनेस कैटेगरी में 15 बिजनेस असिस्ट है। यानी एक बिजनेस में 15 मेरे पास असिस्ट पड़े हुए हैं, इसके अंदर दो असिस्ट पड़े हुए हैं। और मेरा ये अकाउंट है, इसमें 6 बिजनेस जो है वो मेरे अकाउंट से कनेक्टेड है। और वो कौन से 6 हैं, वो ये हैं। तो ये इस अकाउंट में मैं इस पर जाके चेंज कर रहा हूँ मैं अपना दूसरा अकाउंट, और ये आईपैक इंस्टीट्यूट का account। तो इसके इनसाइड में आप ये देखें कि इसने पूरी एक रिपोर्ट बना के दे दी है कि लास्ट इस पे जो एड पोस्ट हुआ था कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐड, कोई ऐड अभी नहीं चल रहा है। ये सारे टास्क हैं। हमारा प्लान क्या है, यहाँ पे प्लान बता दें आप उसको, जो भी है आपका, अगर कोई, ये बिजनेस है, कितने व्यूज आए,
कितने विजिट हुए, कितने फॉलो हुए, कितने इंटरेक्शन हुए, ठीक है, ये सारा रिजल्ट यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है। कितनी पोस्टें शेड्यूल हुई है देखें, लगी हुई है। तो ये एक एक ये कंटेंट बता रहा है कितना कंटेंट अभी इस वक्त चल रहा है, रनिंग पर है, ठीक है। तो ये सारा इंसाइट में क्या होगा, इसका पूरा डाटा जो है वो आपको ला के दे देगा। और जो ऐड चल रहे होंगे उसकी, या कंपेन चल रही होगी, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। अच्छा, ऐड और कंपेन में क्या फर्क है, पहले हम बात कर चुके हैं ना। ऐड क्या होता है और कंपेन क्या होता है कोई क्या? ऐसा किसने कह दिया? हाँ भाई, कंपेन। तो हंस रहे थे ना इसकी बात पर। कौन? ये पीछे वाले। फिर उस दिन कितना डांटना है, बाहर भगाओ। कौन आवाजें निकाल रहा है? वो गाड़ी वाड़ी हो गया, तुम इनके क्यों इल्जाम लगा रहे हो बच्चों पे? हाँ, गाड़ी वाड़ी होगी, बच्चे होंगे, बाहर रोड है, दुनिया है। तो तुम ऐसे पीछे से क्या कर, वहां से शुमाल तक मैं देखूं कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छी बात है। काम की बात बताओ, इस पे हंस क्यों रहे हो तुम? एड और कंपेन में क्या फर्क है, बस ये वाली बात बता दो। पहले तो तुम उनकी बात को हंस रहे थे, फिर उसको अपनी बात में मिला रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा। अच्छा, उनकी बात की वजाहत कर रहे हो? सही वजाहत की है आपकी बात की? नहीं। हाँ, पता नहीं आप क्या कहते हैं बेटा, कि आपके पीछे वाले, हाँ कुछ नहीं, कुछ तो बोला करो तुम। तो ऐसा करने से थोड़ी होगा। बताओ, कुछ बातें बताओ आप बेटा। क्या? हाँ, लड़के में से कोई बताना पसंद करे? आज खैरियत है, हफ्ता वक्ता हुई है आप? तो, जी। तो एड में भी टारगेट कर रहे हैं, कंपेन में भी टारगेट कर रहे हैं आप। आपका क्या कहना है? कुछ तो बताएं, उल्टा सीधा सही। आप नहीं। बैठे बैठे कंपेन नहीं चलेगी जी। ये कौन सा भाई, आप क्या सोच रहे हैं बेटा, कुछ बताओ। आप नहीं, किसी बात का जवाब नहीं देना, आपने तो तय कर लिया ना, पूरी क्लास में तरस गए हैं कान मेरे कि आप किसी बात का जवाब दें, आप बताइए। नहीं, आपको क्या है? कंपेन में टारगेट करते हैं और एड में क्या करते हैं जी? नहीं अंदाजा? अच्छा, वैसे पता मुझे भी नहीं। मैं सोच रहा था आप लोग बताएंगे तो मुझे थोड़ा मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं, चैट जीपीटी से क्यों पूछो। देखो, एड जो है ना, आपको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ। आप एक दुकान पर जाइए और वहां जाके ना चीजों के नाम लें। एक गिलास हो गया, एक कूलर दे दो, एक रूम कूलर दे दो, डिनर सेट दे दो। अब ये डिफरेंट चीजें आपने उससे मांग ली। अब वो जो अलग अलग थी वो क्या थी, चीज थी, कोई भी प्रोडक्ट थी। और जब वो सारा आपने इकट्ठा कर लिया और ड्राइवर को कहा भाई ये सामान उड़ा है गाड़ी में रखो, तो अब जो पहले आपने कहा था ना वो ऐड है, और बाद में जो आपने कहा है वो कंपेन है।
यानी ग्रुप ऑफ एड जो है ना वो कंपेन है, बस सिंपल सी बात। तो हाँ, नहीं समझ में आई? सोशल मीडिया पे ऐड लगाया, फेसबुक पे ऐड लगाया, अलग अलग जगहों पे ऐड लग रहा है। अब जब हमने कहा कंपेन है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम प्लेटफॉर्म पे एक ही बात हम बता रहे हैं, लगभग सब जगहों से हम एक ही चीज कर रहे हैं। हमारा काउंटर भी वही बात कर रहा है, हमारा जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी वही बात करेगा, हमारा सेलमैन भी वही बात करेगा, वही ऑफर की बात करेगा जो हमने टीवी के एड पे चलाई हुई है, जो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो हम मार्केट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, जो हम रेडियो में बता रहे हैं। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं। तो कंपेन में डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, और एड में किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हम उस पर ऐड लगा देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एड जो है वो कंपेन है। अब कंपेन में क्या होता है, हम डिफरेंट चीजें देखते हैं। अब हम अपने बजट को देखते हैं कि जब हम कोई कंपेन रन करेंगे तो हमारा बजट कितना है। इधर हो जाओ, कुर्सी इधर कर लो, इसे झांक के देखने से क्या है? तुम तो ऐसा लग रहा है पड़ोसी के घर पे देख रहे हो वो क्या पका रहा है। भाई कुर्सी इधर कर लो, नहीं दिख रहा हूँ तो थोड़ी सी इधर करोगे तो मैं भी दिख जाऊंगा, ये भी दिख जाएगा। सही है, मतलब नहीं तुम इधर हो जाओ। हाँ, ये वाली लड़की को इधर कर दे रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें देख तो सकूं कि तुम क्या मेरी डोरी क्या खाना चाह रहे हो। हाँ, चाबी खा रहे स्टार्ट हो गए तो सीधा नहीं आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा हंसा दिया हूँ, टफ सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा हंसाया तुम लोगों को कि तुम्हारी समझ में बात आ जाए। ठीक है, अब हम बजट देखेंगे कि बजट कितना है, और अपने बजट में रहते हुए हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म को अपनी कंपेन का पार्ट बना सकते हैं। अब अगर गूगल एड पे हम जाएंगे तो उसकी अलग प्राइसिंग है, फेसबुक एड की अलग प्राइसिंग है, यूट्यूब एड की अलग प्राइसिंग है। इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऐड लगाते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के गूगल के मेन पेज पर है, कहीं कहीं फ्री है। ठीक है, और मेटा पे है, व्हाट्सएप पे ऐड है, टिकटॉक पे है, और स्नैपचैट पे, हर जगह, दुनिया की हर जगह खुली हुई है। आप पैसे खर्च करने वाले बने। ठीक है, तो अपने बजट को देखते हुए हम उस कंपेन में उस प्लेटफॉर्म को एज अ पार्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपेन का हिस्सा है वो इस कंपेन कितनी जगहों पे चलेगी। और फेसबुक पे या किसी एक प्लेटफॉर्म पे चलाया तो हमारा क्या होगा, वो ऐड होगा। तो हम फिर अब जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेटा प्लेटफॉर्म पे हमारे ऐड का बजट इतना है और पूरे कंपेन का बजट इतना है। तो ऐसा तो नहीं है। अब मार्केटर क्या करता है कि जितने प्लेटफॉर्म है ना, कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। अच्छा, अब ये जो कवर करने वाला मसला है, ये पहले वाली क्लास से मिला जुला है। अभी तक कोई ऑनलाइन आया ही नहीं है आज तो भी। क्या देख लो, है कि कोई? लग नहीं रहा आज कोई आया, कोई नहीं आया। अच्छा, उन्होंने सोचा होगा पिछली क्लास तो पढ़ाई की थी मैंने, रिकॉर्ड नहीं की थी बस, ऑनलाइन पे उसने बता। खैर है, चलो, अच्छा है, दो छुट्टियां अगर ऐसे हो जाए तो एक और सर्टिफिकेट बचे। मैं तो यही चाह रहा हूँ, सर्टिफिकेट बचे। आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पहले तो पास होना पड़ेगा, एग्जाम पास होना पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। और पेमेंट का प्रूफ दिखाना होगा तो एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, एप्रिसिएशन का। ठीक है, वो एक और मैंने कहा, ये पेमेंट का प्रूफ दिखाना होगा तो एक और सर्टिफिकेट मिलेगा एप्रिसिएशन का। और फिर उनमें से जो हैं लोग, नहीं ये बात नहीं कही थी, क्या कहा था? यही कहा था। तो अवार्ड किसके लिए कहा है? जिसकी अर्निंग, तो वही तो। अच्छा, जिसकी अर्निंग होगी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अवार्ड, अवार्ड, अवार्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन अवार्ड मिलेगा, या सर्टिफिकेट जो भी कुछ होगा उसको अलग से मिलेगा दूसरा। तो इसमें कौन कौन नाम लिखवा रहा है पेमेंट प्रूफ में? पहले एक दो, दो लड़के हो गए, और कौन है, शक्ल तो दिखा दो। हाँ, दो। और फिर से आप पेमेंट प्रूफ में, हाँ। तो बस कंफर्म है, आपका बोलना काफी है ना कि मुझे कम मिले हैं बस। दो तीन, आप आपको ही मिले हैं, कितने कमाए?
बात चल रही है रिश्ते की, पेमेंट के रिश्ते की, कि अभी काम कंफर्म डन नहीं हुआ अभी? मैंने ये नहीं पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हाँ या ना, पैसे मिले यानी हाथ में आए कि नहीं आए। आ जाएंगे इंशाल्लाह, चलो ठीक है, मुझसे नहीं पूछे ना, ये तो आप फैसला करेंगे, डिजाइनर आप है। और एक और लड़की है बेचारी, एक दो और है, आज वो बेचारी नहीं आई। एक तो पूछ कर नहीं आई, दूसरी पता नहीं क्यों नहीं आई। चलो खैर, उनकी शक्लें कैसी है ना, तो उसकी छुट्टी दे देना। हाँ, आंटी, हाँ। हाँ, तो आप लोग भी तो आंटी ही हैं, और आपकी आंटी है, अच्छा, आंटी की आंटी है, मतलब आप लोगों की नानी है, वे लड़कों, हमारी वो नानी है। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट का मसला हल हो गया, थोड़े बहुत लोगों को मिल ही जाएगा। अच्छा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, ये तो खास, सर्टिफिकेट के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ उन लोगों को स्टेज के ऊपर जो है ना बिठा दो थोड़ी देर, फोटो सेशन के लिए, ताकि लोग देखें हाँ ये है वो शाहकार। हाँ, शाहकार कह लीजिए, होनहार कह लीजिए। अच्छा, इस अब वैसे आप लोगों को शुरू शुरू में अभी लगेगा कि ये गलत है, बिठा के रखना, ज्यादा देर तक बैठना गलत है, बस आए अवार्ड लिया और चले गए। लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर ना ये बेस्ट है, कि जितने भी लोगों की फोटो आएगी ना, सब में आप लोग होंगे, वो पूछेंगे ये इतने ऐसे खास कौन लोग हैं कि जो हर वक्त स्टेज में बैठे हुए हैं। तो अगर बैठने में दे दूं तो, अच्छा, जब हम इस पर करेंगे पाकिस्तान के अंदर, फेसबुक से अर्निंग भी होती है। आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो वो आपके कंटेंट पर जो ऑडियंस आ रही है उसकी एंगेजमेंट को देखते हुए आपको थोड़े बहुत पैसे देगा। वो क्यों देगा पैसे? कि आपके कंटेंट के ऊपर उसका ऐड चल रहा होगा, वो ऐड किसी ने कमेंट चलाया होगा, तो वो ऐड के पैसे देगा, तो थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे। सही है, तो जो आप चलाएंगे वो जिसने चलाया होगा उसको मिल जाएंगे, तो इस तरीके से मिल बांट के काम चलता है इसका। तो अगर आपने पैसे कमाए तो यहाँ से आप अर्निंग में देख सकते हैं, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है जीरो कमाया, अकाउंट ही अभी नहीं बना, करवाना नहीं पड़ता, हो जाता है। काम तो करना पड़ेगा ना बेटा, काम देखो, अब आप ऐड लगा रहे हो लोगों के, तो जिन जो लोग आपका लगाया हुआ ऐड देखेंगे, तो वो आप उनसे सोचो कितनी मुश्किल हो रही होगी उनको। आप जब कंपेन चलाएंगे तो आप भी तो परेशान होते हैं ना, बार बार ऐड आ रहा है, तो आप जब ऐड लगाओगे तो किसी के कंटेंट के ऊपर जाके वो ऐड लगेगा, तो जाहिर है जिसके कंटेंट पे ऐड लग रहा है तो उसका कंटेंट डिस्टर्ब हो रहा है, या वो आपसे परमिशन दे रहा है आपको कि हाँ जी आप इस पे ऐड रन कर लो, ठीक है, तो उस परमिशन के बदले में उसको कुछ पैसे मिलने चाहिए ना। तो हर दुकानदार ये चाहता है कि उसका माल बिके, लेकिन क्या वो गली में हर घर वाले को दरवाजा बजा के दे के आ जाएगा? नहीं दे के आएगा, क्यों नहीं देगा? वो ऐसी शॉप तलाश करेगा कि जिसके अंदर कस्टमर ज्यादा आते हैं, वहां पे वो अपने पोस्टर लगाएगा, वहां पे वो थोड़ा सैंपल रख देगा, हर घर पे हर दुकान पे नहीं देगा। तो ऐसे ही ऐड लगाने के लिए इस काम को मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि आपने उनके रूल को पूरा कर लिया, अब आप उस कंपेन का हिस्सा है कि जहाँ पे ऐड लग सकता है, यानी अब आप उसको एज अ क्लाइंट मिल गए, आपका बिजनेस इस कैटेगरी का है, ये भी तो एक बिजनेस है ना। तो आपका फेसबुक पेज इतनी ऑडियंस रखता है कि जिसके ऊपर आप ये काम कर सकें। अभी मेरे पास एक पेज है, इसके ऊपर मैंने चैनल बनाया हुआ। अब फेसबुक के ऊपर चैनल नहीं होता है, देखा आपने फेसबुक का चैनल? फेसबुक पे चैनल नहीं होता है, लेकिन मेरे पास एक अकाउंट है, वो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, आप ही मेरे ख्याल से किसी और असिस्ट में है, ठीक है। तो उसके अंदर 5 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, बल्कि 10 मिलियन है शायद, ऐसी कुछ है। तो इतना ज्यादा ऑडियंस होने की वजह से फेसबुक ने जो है वो मुझे
चैनल बनाने की परमिशन दे दी है कि आप इस पे अपना चैनल बना। ऐसी व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो फुलफिल करने होते हैं, उसी को मोनेटाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी इसने यूट्यूब वाले ने बोला हुआ है कि जी आप इतने सब्सक्राइबर कर लें और ये कर लें, तो हमारे सब्सक्राइबर तो बहुत है, लेकिन चूंकि हम वीडियो लगाते ही नहीं है, कभी कभी लगाते हैं, काम की चीजें लगाते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद जो है ना, उसका 4,000 वॉच टाइम होता है, आवर। 4,000 घंटे एक साल में आपने पूरे करने हैं। तो पढ़ाई का कंटेंट इतना नहीं देखा जाता। ज्यादा चीजें, वो गाने वाने हो, कोई और चीजें हो, तो वो ज्यादा देखी जाती हैं। पढ़ाई का कंटेंट, और फिर मेरा पढ़ाया हुआ कौन देखता है? बड़े बड़े लोग बैठे हुए, टीचर बैठे हुए हैं, तो वो तो अच्छे ही पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई के कंटेंट पे नहीं, अच्छा वो हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, बाहर दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने जो है वो कंट्री पाकिस्तान रखी हुई है, उर्दू में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं पूरा वर्ल्ड वाइड इसको ऑन कर दूं, तो फिर कहीं जाके ऑडियंस खुद ही आना शुरू हो जाएगा। फिर पढ़ा रहे होते हैं तो कभी कोई टूल लगाते हैं, कभी कोई लगाते हैं, तो इसलिए जो है वो एक प्रॉपर काम नहीं होता पढ़ाने के हिसाब से। क्योंकि हमारे पास बने हुए यही चैनल है ना जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर ऑडियंस नहीं होगी तो फिर हम उस पर टूल एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी होता है कि हम जो है वो प्रॉपर टूल यूज नहीं करते, कभी कोई टूल, कभी कोई टूल, पढ़ा जो पढ़ा रहे होते हैं वही दिख रहा होता है, तो किसी किसी टूल के अंदर बग होता है, वो जाके क्या करता है, सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। बाद दफे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है कोई बात जबान से निकल गई जो इनकी पॉलिसी के खिलाफ है, हम इस पे कोई चीज बेच नहीं सकते डायरेक्टली। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुछ बात ऐसी बताऊंगा, ये इतने का है, वो इतने का है, तो ये क्या करेगा, वो वीडियो ही मेरी उठा के डिलीट कर देगा, जी आप नहीं भेज सकते। अगर मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में, किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट के बारे में, किसी कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में, किसी फोर्स के बारे में कोई गलत बात बोलूंगा, तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी का कंटेंट मैंने बीच में वो कर लिया, एक दफा ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन था, तो फंक्शन की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, उस वीडियो के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना जो है, वो बाई डिफॉल्ट ये थीम होती है कि जब सारे मेहमान आ जाए तो कौमी तराना चलाया जाता है, उसके बाद सब लोग खड़े होते हैं। तो वो हमारी रिकॉर्डिंग में आ गया, उसने उठा के पूरी वीडियो डिलीट कर दी कि नेशनल एंथम पाकिस्तान के कौमी असासा है, तो आप इसको अपने पर्सनल कंटेंट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से किसी मजहबी या किसी समाजी शख्सियत के बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते, किसी फाउंडेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। अभी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती जा रहा है, तो आपको इनकी पॉलिसी पढ़ के आगे चलना पड़ता है। अभी मेरे यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आई हुई है। ठीक है, वो सिर्फ क्या, ये मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में पढ़ा रहा था और बता दिया कि फोटोशॉप यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। उनको बुरा लग गया कि आप कैसे डाउनलोड करवा सकते हैं, हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो एड में भी ऐसे ही होगा, बार दफा ऐसा होगा, एड चल जाएगा, पैसे लग जाएंगे, उनको कुछ बुरा लगेगा, आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। बार दफा पूरी अर्निंग भी उठा के खा जाते हैं, फेंक देते हैं, ट्राई डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी। और चूंकि डिजिटल अर्निंग है, तो इसलिए इसका जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई पैसा ही नहीं है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है, ऐप भी हम इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। अच्छा, ये ऐप कौन सी है? अगर हम अपने फेसबुक को, ये देखिए क्या कह रहा है, वू वू कॉमर्स बाय मेटा फ्री। ठीक है, ये क्यों यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है? इसलिए कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के अंदर, ये मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, उसके अंदर मैंने, देख रहे कितना काम करना पड़ता है, और एक एक के अंदर पता नहीं क्या क्या है। ये देखिए गूगल की साइट किट लगी हुई है, तो गूगल पे जब मैं जाऊंगा तो गूगल मुझे बता देगा, गूगल एनालिस्टिक पूरी यहाँ जाके ऐड हो। ये इस गूगल का स्टेट है। उसके बाद ये मैंने अभी मेटा का, ये वू कॉमर्स है, देखें यहाँ पे चल रहा है, ये वू कॉमर्स। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स सारी मेरी मेटा के फेसबुक के पेज पे ऐड है। ठीक है, तो मैंने वेबसाइट पे लगाई है।
और कैसे लगाई ये तो आपने देखी भी होंगी। ये जो कोर्सेज है ना, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर जो आ रहे हैं, यही पूरा का पूरा कैटलॉग मैंने जो है फेसबुक के साथ भी ऐड किया हुआ है, यही कैटलॉग व्हाट्सएप पे भी ऐड हुआ हुआ है, यही कैटलॉग मैसेंजर पे भी है, यही गूगल के प्लेटफॉर्म पे भी है। एक ही जगह से सब जगह पे जा रहा है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें जो है वो ऐप चाहिए होती है, जैसे ये वाली ऐप है। तो ये वो कॉमर्स मैंने फेसबुक से कनेक्ट किया हुआ। अब वो इसके जरिए से मेरे फेसबुक पर वो सारी प्रोडक्ट लाके दिखा रहा है कि जो मेरे वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। ऐसे ही गूगल में जाऊंगा तो वहां पे गूगल का मेरे पास साइट फीड लगी हुई होगी। आप और चाहें तो आप और भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फेसबुक लाइव करूंगा तो फेसबुक लाइव की ऐप यहाँ पे आ रही होगी, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ ये देखें, कैफे 24 फ्री है, ये पैसे की है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ECWID। या आप पूरा का पूरा इजीली क्रिएट अ बोल्ड इजी टू यूज ऑनलाइन स्टोर। आप फेसबुक पे अपना ऑनलाइन स्टोर यहीं से बना सकते हैं पेज के ऊपर। इसको कनेक्ट कर लें और ये फेसबुक पे पेज नहीं बनेगा, ये वेबसाइट पे कनेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिखेगा। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं उस पर आप काम करें। हमारा प्लेटफॉर्म वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है, तो उसके ऊपर हमने ये कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो कैनवा को भी इस पे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप कैनवा पे जो पोस्ट बनाएंगे वो फेसबुक पे पब्लिश हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। आप चाहें तो ये सारे सोशल नेटिव ले लेंगे। तो सोशल नेटिव क्या होता है पता नहीं क्या होता है। शटर स्टॉक में पिक्चर पड़ी हुई है, आप वहां से उठा सकते हैं पैसों से, फ्री से भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये ऐप फ्री है, पिक्चर पैसों की है। ये आप यूं समझ लीजिए, ये कैनवा भी कह रहा है फ्री। ये वाली जो बात इसने यहाँ कही है ना, इसका मतलब ये है कि आप हमारी दुकान में फ्री आ सकते हैं चीजें पैसों के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत फ्री मिल जाता है। वो रखा होता है, वो टेस्टर होता है ना, तो आगे आप चेक करना है बस, इतना ही। बाकी उसके अंदर होता भी नहीं है कुछ। 2-3 दफा तो आप चेक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो ऊपर से आगे कहते हैं भाई रखो बस, चलो निकलो बात, ठीक है। देखिए कंपेन चल रही होगी तो यहाँ से Zapier है। इतना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जा करके अगर चाहेंगे तो सीख लेंगे। हमारी आज की क्लास में हमने जो है वो आगे क्या करना था, पे आउट्स और पेमेंट को कनेक्ट करना था, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ से पे आउट पे जा करके चेक कर सकते हैं। जो पैसे आपको मिले हैं वो ये रहे। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिले, ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। कौन सा अकाउंट है आपको इसको मेंशन करेंगे, ये सारा मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसमें हम पेमेंट रिसीव करते हैं और जब हम पे करते हैं ना, तो ये एड्स मैनेजर है, यहाँ पे आकर के ये रहा अकाउंट ओवरव्यू कंपेन ऑडियंस और ये बिलिंग एंड पेमेंट। यहाँ पे आके अभी अभी नहीं चलते हैं, कंपेन रन करते हैं पहले। अब इस कंपेन में हमारे पास जो पहले से पोस्ट बनी हुई है, उन्हीं पोस्ट को हम कंपेन का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमने कंपेन रन की। इस कंपेन में अभी कोई भी वो नहीं लगा हुआ है, तो हमने क्रिएट किया। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं इस कंपेन में, जरा ये आ जाए हट जाए तो बताता हूँ। हम यहाँ से ना असेस पूरे सेट पूरे के पूरे ना ऐड का सेट देखिए, इसने बोला कंपेन में क्या होगा, ऐड का सेट बनेगा, डिफरेंट ऐड होंगे। ये पूरी कंपेन है। तो हम अभी एक ही बना रहे हैं, अभी फिलहाल तो हमारे पास कोई भी ऐड नहीं है। तो उसने कहा क्या करना है, हमने कहा जी ऑप्शन कराएंगे हम। बाइंग टाइप ऑप्शन, किस टाइप का ऐड होगा आपका, अकाउंट की इंफॉर्मेशन नीड है। ये क्योंकि मैंने रफ अकाउंट बनाया हुआ है तो फुल नहीं है, तो ये वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको ये बताना है कि ऑप्शन क्या होगा और रिजर्वेशन के लिए आप करवाएंगे, क्या आप कुछ बेच रहे हैं,
या कोई किसी से कह रहे हैं कि बोली लगाए, ठीक है। तो हमने कहा भी हम रिजर्वेशन करवा रहे हैं या अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कंपेन की टाइप बता रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, किस टाइप की चीज आप चाह रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद कंटिन्यू, अभी इसमें दूसरे में क्या आ रहा है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन में ये चेंज हो गया। अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, ट्रैफिक जमा कर रहे हैं, हम लीड जनरेट करना चाहते हैं, या किसी ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, जो टाइप्स हैं वो आप सेट कर लें, उसके बाद कंटिन्यू कर लें। मैंने कहा मुझे कुछ बेचना है, कंटिन्यू। ये कंपेन में एक ऐड आगे लग जाएगा, इसमें कहा ठीक है, पता नहीं क्या है, बार बार डॉट हो गया। अच्छा, कह रहा है कि अब आप जो है ना, यू नो लॉन्गर नीड टू चूज अ कंपेन सेटअप, सही है। ये इन्हें नया ऑप्शन लॉन्च किया फेसबुक ने, कह रहा है कि अब आपको खुद से जो है ना, ये सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएगा, सब कुछ इसने खुद से सेट कर दिया। डेली बजट कितना है, $25 का, कम से कम, ठीक है। लाइफ टाइम बजट कितना है, यानी पूरे कंपेन में कितने पैसे लगेंगे वो आप बता दें, पैसे जितने रखने रख लें, ठीक है। कंपेन की बिड की स्ट्रेटजी बताएंगे आपकी कि क्या स्ट्रेटजी होगी, हाई वॉल्यूम रखना है या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल रखना है, या क्या करना है, ठीक है। मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट कर दिया। बोर्ड सेटिंग यहाँ पे आ रही है, तो ये आप सेटिंग में जा रहा है कि एक एक को एडिट करके देखेंगे, ठीक है। टेस्टिंग हमारी नहीं है, हमने ऑफ रखा हुआ है। ऑडियंस का सेगमेंट है, कौन सा ऑडियंस आपको चाहिए, इसने काम खुद से सेट कर लेंगे, ठीक है। एंगेजमेंट नहीं बताई थी, तो इसने कहा है कि जी हम कोई कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास। हम अगर ऊपर से एंगेजमेंट बताएंगे इसको, तो ये बताएगा, जैसे कल हम बात कर चुके थे, किसको किसको ऐड दिखाना है, ठीक है। यहाँ से हम उस ऑडियंस को सेट करेंगे, कैटेगरी बताएंगे इसको यहाँ से कि ऐड की हमारी कैटेगरी क्या है। मैंने कह दिया मुझे ना फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग क्या है, सोशल इशूज है। अच्छा, रिपोर्ट जो है वो कोई नहीं, हमारी कोई, हम कोई रिपोर्ट नहीं करें, मैं डायरेक्टली बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बजट भी सेट हो गया, ऑडियंस भी सेट हो गई, प्लेसमेंट भी हो गई। अब यहाँ पे आगे कन्वर्जन इवेंट कौन सा चाहिए, तो मैंने कहा ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ड, ऐड टू विश लिस्ट, क्या करवाना है, ठीक है। लास्ट में सीटीए क्या होगा, मैंने कहा डोनेट करवा दे, इनिशियल चेकआउट कर दे, परचेज कर दे, हमारे सेल है ना, परचेज कर दे, ठीक है। प्लेसमेंट भी होगी। अब इसने नीचे बताया कि क्या एंगेजमेंट आएगी, ग्रीन किया हुआ है। ऑडियंस का डिफिनेशन इसने खुद से कर दिया, ब्रॉड है, यानी वसी है, जिसको मर्जी दिखा दे। तो ये तो चाहेगा जिसको मर्जी दिखा दें, क्योंकि इसको तो पैसे मिल रहे हैं। हम डिफाइन करेंगे नैरो, यहाँ से एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज करेंगे कि कितने लोगों को दिखाना है और कैसे करना है, ठीक है। एट्रीब्यूशन का मॉडल है, ये हम सेट करेंगे, अभी स्टैंडर्ड कर दिया, कितने पैसे पर इस पे लग रहे हैं। ये सब चीजें सेट करने के बाद कंट्रोल वगैरह सब चीजें खुद से क्या वेरिफिकेशन होगी, ऐड की ट्रांसपेरेंसी, किसको किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, ये आपको डिटेल में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑडियंस का वॉल्यूम यहाँ से सेट होगा, सेव। फिर नेक्स्ट करें आप, या आपके कंपेन का स्कोर हो गया 100%, ठीक है। अब ये बात करेगा लगाना कहाँ, पार्टनरशिप ऐड ऑन या ऑफ। पार्टनरशिप का मतलब है कि आपका ऐड और कहाँ लग सकता है, या किसी और का ऐड आप लगा रहे हैं, तो ये हम फेसबुक पेज पे से यहाँ से आइडेंटिटी हमने बता दी, ये वाली इस पे लगेगी। इंस्टाग्राम प्रोफाइल यही वाली यूज करें, प्रोफाइल कनेक्ट करवानी पड़ेगी। थ्रीड की प्रोफाइल, थ्रीड कौन सा है, इंस्टाग्राम को थ्रेड कहते हैं, एक्स है, इंस्टाग्राम पे ही है, लेकिन अलग से एक प्लेटफॉर्म है एक्स के नाम पे, ठीक है। उसका सेटअप, ऐड का सेटअप क्या होगा, अभी हमने कहा है क्रिएट ऐड, ठीक है। ये ऐड आ रहा है, मैनुअल अपलोड किया था हमने, फॉर्मेट सिलेक्शन इज चेंजिंग, खुद से चेंज हो गया है। कर्सरल का मतलब होता है ऊपर नीचे करने वाला, ठीक है। सिंगल इमेज और वीडियो है, ये खुद इसने सेट कर दिया है। वेबसाइट कहाँ लेके जानी है, मेन डिस्टिनेशन वेबसाइट पे लेके जाएगा। यूआरएल की सेटिंग, कौन सा यूआरएल आपको देना है, ठीक है। सब कुछ कर करा के जब आप फाइनल हो जाए, तो यहाँ से आप कर दें पब्लिश।
तो अब आ गई बात पैसों की। ठीक है, लोकेशन और करेंसी, ये यूएस डॉलर। आप पीकेआर भी कर सकते हैं यहाँ से, कंट्री भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, अपना पेमेंट मेथड यहाँ से, आई हैव एन क्रेडिट कार्ड टू क्लेम, ठीक है, ये कर दिया। और इससे भी करवा सकते हैं अप्लाई। अच्छा, आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम, ये आपके पास नहीं होगा। ठीक है, कंपनियां जो है ना वो खुद क्रेडिट देती हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हैं, तो हम जब कोई माइक्रोसॉफ्ट की एड चलाते हैं किसी भी कोर्स की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एड की टाइमिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपेन टाइमिंग को मैच कर जाती है। यानी हमने भी कोर्स लॉन्च किया और खुद माइक्रोसॉफ्ट ने भी वो कोर्स लॉन्च किया, उसकी सर्टिफिकेशन, एग्जाम वाउचर या कोई भी चीज उसने इंडस्ट्री में मार्केट कर दी और अपनी कंपेन चलाई। अब उसकी कंपेन के टाइम पे हमारा कोर्स भी उसी का है ना, तो वो मैच हो जाता है। जब वो मैच होता है, टाइम मैच होता है, तो वो क्या करते हैं, जो पैसे उन्होंने अपनी मार्केटिंग कंपेन को अलॉट किए होते हैं उसमें से कुछ हिस्से हमें देते हैं कि चूंकि आप हमारा कोर्स पब्लिश कर रहे हैं, तो हम ये क्रेडिट आपको देते हैं, आप फेसबुक पे हमारा ये कोर्स पब्लिश करें। ठीक है, तो इस तरह हमारे को मिलते रहते हैं। सर्टिफोर्ट है वो भेजता है, ज्यादातर ये कंपनियां बेचती हैं। तो वो अगर क्रेडिट मिला हुआ है तो लिख के यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं। अभी इसको तो नहीं मना कर रही है, ठीक है, इसमें नहीं होगा, अभी आपको यही पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट करेंगे और जेब फ्रीली करें। क्रेडिट कार्ड के देखे नंबर यहाँ पे नाम आ रहा होगा आपका, आप अपना नाम लिखते हैं। कार्ड का एक नंबर आ रहा होगा, वो नंबर आप लिखेंगे, जो भी नंबर है। ठीक है, वीजा कार्ड है तो वीजा आ जाएगा। जैसे ही नंबर आप लिखेंगे ना, तो ये आ जाएगा कौन सा कार्ड है। आपके नंबर को देखते हुए ये सेट कर देगा कि आपका वीजा कार्ड है, मास्टर, ये वाला कार्ड कौन सा है, मास्टर कार्ड है, ठीक है। और इसके बाद वाला, ये पता नहीं कौन सा कार्ड है, ये पे यूनियन का कार्ड है। इस तरह ही सारे कार्ड बने हुए हैं, वीजा डेबिट कार्ड होगा, तो वीजा कार्ड लगाएं। उसके बाद उसमें जो है आपसे पूछ रहा होगा कि ये कार्ड जो है ना, उस पे MM और YY करके कुछ लिखा हुआ होगा कि किस महीने और किस साल का इसकी एक्सपायरी है। वो आप यहाँ लिखेंगे। और CVV आता है, CVV क्या होता है जी, कोई बताना पसंद करेगा? CVV, CV तो सुना होगा। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, CV वेरिफिकेशन। आपके कार्ड के पीछे ना बैक साइड पे ये आपका वेरिफिकेशन कोड होता है, जो 2 या 3 डिजिट पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो आप यहाँ बताएंगे क्योंकि ये तो हर किसी को पता चल जाता है, ये आप ही को पता होता है। ये आप लिखेंगे और जिप कोड लिखेंगे आप, जो भी आपकी कंपनी का, कंट्री का कोड है ना, आपके सिटी का कोड है, आपके एरिया का कोड है, पोस्टल कोड, वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। बस, कंपेन स्टार्ट। सेव करोगे जाएगा ही नहीं, ये बोलेगा पैसे दो भाई, तो लिहाजा हम इसको यहाँ से यूं कट करें। चलिए, तो इस तरीके से आपकी फेसबुक की एड रन हो जाएगी। सेम यही पैटर्न गूगल एड पर है, वहां भी ऐसे आपने एड कंपेन में जाना है, ये सारे काम करने हैं, पोस्टर लगानी है, लोकेशन देना है, सब कुछ देना है, और आप लोग में जाके पेमेंट कार्ड ऐसे ऐड करना है और कंपेन रन हो जाएगी। लेकिन मेरा एक जाती मशवरा है, वो ये है कि अभी आप एड जो है वो प्रैक्टिस करें, यहाँ तक आए। ठीक है, जब तक एक्सपर्ट नहीं हो जाए ना, उस वक्त तक आप कार्ड ऐड नहीं कीजिए। थोड़ा आपको तजुर्बा हो जाए कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और जब कार्ड ऐड करें तो कार्ड में पैसे नहीं रखिएगा फिलहाल। सादा पे वाले पाकिस्तान से चले गए, अब नया पे का कार्ड आपके पास है, उसका वर्चुअल कार्ड है नया पे का। ठीक है, नया पे का वर्चुअल कार्ड यूज कीजिएगा, और उसमें जो है वो एक्सपेंस की लिमिट है, ऐप में जाके देखिएगा कार्ड के ऊपर एक्सपेंस की लिमिट आ रही होगी, तो लिमिट सेट करिएगा, जितने की कंपेन चलानी है ना आपने, इतने पैसे खर्च करने हैं,
उतने ही वहां सेट करिएगा, उससे ज्यादा को आपको वहां रखना ही नहीं है। आपने कार्ड में पड़े रहे भले कभी भी, लेकिन कोई खर्च नहीं कर सकेगा। जैसे ही वो पैसे खत्म होंगे आपकी कंपेन रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू करनी होगी दोबारा और पैसे अलाउ कर दें उसको, इस तरीके से आप अपने ऐड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब अगली क्लास में क्या करेंगे?